औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रिवाइज कर चुके। रिवीजन किया हमने रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। वीडियोस इसी चैनल पर मौजूद है और आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एज पर रिड्यूस सिलेबस। चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो सारी वीडियोस के लिंक आप लोगों को मिलते रहेंगे। चैप्टर 3 में बेटा हमें याद करना होता है एलिमेंट्स को। तो मैंने आपके सामने पूरा यहाँ पर ग्रुप 1 ही लिखा हुआ है। देखो 1 के साथ मैंने यहाँ पर कुछ राइम लिखी हुई है। इस राइम की मदद से आपको याद करना आसान हो जाता है। राइम क्या लिखी हुई है मैंने? राइम लिखी हुई है लुबना ने की रब से फरियाद। लुबना ने की रब से फरियाद। तो इस तरह आपने इसको याद कर लिया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और ग्रुप 2 अगर याद करना हो आपको तो कैसे याद करोगे? बड़ी मुर्गी का सर बड़ा। ठीक है, बड़ी मुर्गी का सर बड़ा, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको पूरा प्रोडक्ट टेबल याद करा दूंगा। जब हम पी ब्लॉक पे जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है बेटा, प्रोडक्ट टेबल याद करना। अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, तो ज़रा ज़ोर से पढ़ो। आपके घर वालों को भी अंदाज़ा हो कि जो ऑनलाइन क्लासेज आप लोग अटेंड कर रहे हो ये वाकई वो क्लासेज है जिससे आप लोग सीख रहे हो। तो आप अपनी अम्मी को भी आज बताना कि आपने ग्रुप 1A और ग्रुप 2A पूरा याद कर लिया है। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। ये रिड्यूस सिलेबस के नोट्स हैं, इसी में से हम पढ़ रहे हैं। सारे क्वेश्चंस के अंदर लिखे हुए हैं, आपको इसी से तैयारी बेटा करनी है अपनी। द इलेक्ट्रॉन हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जिनका आखिरी वैलेंस, और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आखिरी इलेक्ट्रॉन जिनका मौजूद होगा एस ब्लॉक में, तो उसको हम क्या नाम देंगे? हम उसे एस ब्लॉक एलिमेंट या का नाम देंगे। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 शामिल है। अब सवाल आता है सर, वाई एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल? साइंटिफिक रीजन आता है बेटा। द मेटल whose oxides and hydroxides are soluble in water are called as alkali metal। और ग्रुप 1A के साथ ऐसा ही होता है। आइए 2A पर। Why elements of group 2A are called as alkaline earth metals? The metal that have their oxide in their earth crust and they are also soluble in water and produce alkaline solution। जो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ग्रुप 2A के साथ वाकई ऐसा होता है। फिर सवाल आता है सर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट? शॉर्ट में आता है बेटा ये सवाल। सबसे पहली हेडिंग होगी आपके पास नेचर ऑफ मेटल। द मेटल ऑफ दिस ब्लॉक आर सॉफ्ट इन नेचर एंड दे कैन इजीली कट बाय नाइफ, बट लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम आर हार्ड मेटल्स। बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सब सॉफ्ट हैं, जिन्हें नाइफ से कट किया जा सकता है। लेकिन कौन कौन सख्त है? लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। अगला आता है बेटा हमारे पास मेटालिक लस्चर। लस्चर कहते हैं चमक को आसान लफ्जों में। तो कहा व्हेन द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक कट बाय नाइफ दे गिव लस्टर। जब हम इसे कट करते हैं तो इसमें से चमक बनती है। ऑल द अल्कली मेटल्स गिव ग्रे लस्टर एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स गिव व्हाइट लस्टर। ये आपको एमसीक्यूज के लिए बेटा पॉइंट याद रखना है। बट ऑल द लस्टर डिसअपियर इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। जैसे ही ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो इनकी चमक खत्म हो जाती है। अगली हेडिंग आती है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम कहते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1A हैव 1 इलेक्ट्रॉन। भाई 1A है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, और 2A में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपके पास ये बन जाता है NS1 या NS2। अच्छा, अगर आप लोगों को ये सीखना है बेटा कि ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड कैसे मालूम करते हैं, तो आप अगर इसी चैनल पर ऊपर लिखोगे साकिब कुरैशी ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड वीडियो, तो आपके सामने वो वीडियो ओपन हो जाएगी, आप वो देख सकते हो बेटा। अब आइए आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर। हम कहते हैं दे हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर वीक इन बॉन्डिंग। इनको तो इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं ना, तो जितना हम डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं वैसे हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रही होती है। तो देखो लिखा हुआ वी नो दैट आयोनाइजेशन ऑफ ग्रुप डिक्रीजेस। ठीक है, चूंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर इनके पास तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती ही नहीं है, ये तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। पॉजिटिव एलिमेंट्स इसलिए कह रहा हूं मैं चूंकि तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, तो हम कहते हैं कि सर इनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। एटॉमिक साइज में हम कहते हैं सर दे हैव लार्ज एटॉमिक साइज इन द प्रोडक्ट टेबल। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बेटा? जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा साइज बढ़ेगा, जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना कम साइज होगा। लास्ट हेडिंग है बेटा हाइड्रेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस की जो फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रहा है उसे हम नाम दे रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी का। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। अब देखो जितनी भी ये प्रोसेसेस है ना, इनमें भी हेडिंग्स लगती हैं। सबसे पहली हेडिंग है प्रिंसिपल, तो आपको भी ऐसे ही लगानी होगी प्रिंसिपल, और लिखना होगा इसमें द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डाउन सेल इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। मोल्टेन का मतलब होता है पिघला हुआ। ये डायग्राम बेटा बुक में भी बनी हुई है और यहाँ पर भी मौजूद है, जहाँ से आप इसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन पे आओ बेटा। दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ आयरन ग्रेफाइट इन द सेंटर दैट इज यूज टू कलेक्ट द क्लोरीन गैस। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये। द कैथोड इज मेड अप ऑफ सर्कुलर बार दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर और आयरन। तो आपके पास आयरन ग्रेफाइट मौजूद है और आपके पास कॉपर या आयरन मौजूद है। दे बोथ आर सेपरेटेड बाय आयरन गॉस टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। ये बेटा साइंटिफिक रीजन आता है कि वाई सोडियम एंड क्लोराइड आर नॉट मिक्सड इन द डाउन सेल। तो जवाब हम देते हैं कि सर दे आर नॉट मिक्स इन द डाउन सेल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन गॉस। आइए बेटा वर्किंग पर चलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज हाई 801। आपने देखा है सड़क पर जो मकई बना रहे होते हैं उनके पास नमक होता है जिसमें वो मकई बनाते हैं, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत होता है क्योंकि नीचे आग लगी हुई है ना। अगर चीनी होती तो कैसे जल्दी पिघल जाता, आग लगाई हुई है, 801 तक जा रहा है, इतना बड़ा पॉइंट है ना। कैल्शियम क्लोराइड हम ऐड करते हैं इसमें कि उसका टेम्परेचर 600 तक आ जाए। ये भी साइंटिफिक रीजन आ जाता है बेटा कि हाउ द टेम्परेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिक्रीज। तो जवाब देंगे सर, साइंटिफिक रीजन बन जाता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इज आयोनाइज इनटू सोडियम एंड क्लोराइड। NaCl टूट जाएगा ना बेटा, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, Na पे प्लस चार्ज बनेगा और Cl पे माइनस चार्ज बनेगा। सोडियम आइन बीइंग पॉजिटिव इन चार्ज मूव टू कैथोड। ये उसूल है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाता है, वाइल क्लोराइड आइन मूव टूवर्ड्स द एनोड। कैथोड पे रिडक्शन होगी यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और सोडियम मिलेगा। अब ये सब क्या बातें कर रहे हैं आप सर, आइए इक्वेशन में आपको मैं बताता हूँ बेटा कि ये क्या बात की जा रही है। ये NaCl है, टूट गया Na और Cl में। कैथोड पे क्या हुआ, Na के पास इलेक्ट्रॉन आए तो क्या बन गया, Na का एटम बन गया। जब क्लोरीन ने लूज किए इलेक्ट्रॉन तो वो Cl2 बन गया। तो आपको सोडियम भी मिल गया और Cl2 भी मिल गया। एनोड पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या हो गई, रिडक्शन। आइए एडवांटेजेस पर। इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। द बाय प्रोडक्ट क्लोरीन इज ऑब्टेन। सर हमें क्लोरीन मिल जाता है। लिक्विड सोडियम कैन बी ऑब्टेन इजीली एट 600। हम सोडियम को भी बड़ी आसानी के साथ ऑब्टेन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर सोर्सेज टू ऑब्टेन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के सोर्सेज क्या होंगी सर। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन सॉल्ट। वी कैन ऑब्टेन दिस फ्रॉम सी वाटर और रॉक सॉल्ट। हम सी वाटर या रॉक सॉल्ट से इसको ऑब्टेन करते हैं। सी वाटर पढ़ लेते हैं बेटा। वी नो दैट सी वाटर कंटेन 3% NaCl। याद रखना बेटा ये वाली बात MCQs के लिए। To obtain the NaCl, we put sea water in a large tank and then it is evaporated. 9th क्लास में अगर आपको याद है तो आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हो ना, जिसमें आप एवापोरेशन करते हो वाटर की, पोटेशियम डाल के करते हो आप उसमें, वैसे का टीचर सॉल्ट भी डलवाते हैं उसमें। But the advantage is that this type of NaCl has some kind of impurities and these impurities can be removed by sodium carbonate and sodium hydroxide. हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर भी याद होगा बेटा आप लोगों को, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, तो उसमें impurities भी मौजूद होती हैं। फिर आता है फ्रॉम रॉक सॉल्ट। दिस टाइप ऑफ सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अंडरग्राउंड एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसे हम ब्राइन भी कहते हैं बेटा। सॉल्ट के यूजेस आते हैं पेपर में, तो सॉल्ट नेसेसरी है डाइट में। जितना ही अच्छा खाना क्यों ना बना लें घर में अम्मी बहन या भाभी, नमक अगर उसमें कम है या नमक उसमें अगर ज़्यादा है तो आपका खाना बेकार हो जाता है। तो आप कहते हैं सॉल्ट इज़ नेसेसरी। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर केमिकल। अभी आपने देखा सोडियम बनता है इससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है इससे, सोप बनाने में इस्तेमाल होता है और खाने को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल होता है। आपने अगर देखा होगा घर में तो जब मछली आती है तो अम्मी बहन भाभी उस पर नमक लगाकर उसको फ्रिज में रखती हैं। तो ये नमक क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि नमक लगाने से हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो बेटा देखा आपने कि 10 मिनट के अंदर अंदर के इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 अपना कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और सुकून के साथ हम अपना रिवीजन कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। अपना ख्याल रखना आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।